डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है, अवकलनीयता, किसी फलन का अवकलनीयता क्या है। तो इसके लिए हम एक कर्व लेते हैं, ये y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है और इस कर्व पर कोई पॉइंट P जिसका कि कोऑर्डिनेट C, y कोऑर्डिनेट FC, ये एक पॉइंट है और C हमारा जो है ओपन इंटरवल AB को बिलोंग्स करता है। कंसीडर ए फंक्शन f(x) defined on an open interval AB and C be a point in the curve whose coordinate is CFC। अब ये हमारा कर्व जो है, ये कर्व कंटिन्यूअस कर्व है। कंटिन्यूअस कर्व को हमने आपको बताया था कि किसी भी कर्व का अगर हम फिगर बना रहे हैं, यानी उसका ग्राफ खींचना चाह रहे हैं और हम बिना पेन को उठाए पूरा चित्र बना दें तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। तो इस तरह से ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और उस पर कोई एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट CFC। अब इस पॉइंट पर ये हमारी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है और पॉइंट P से लेफ्ट साइड में एक नियरर पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट C माइनस एच FC माइनस एच और एक दाहिने साइड RHS में राइट साइड पॉइंट R जिसका भी कोऑर्डिनेट C प्लस एच FC प्लस एच। अब यहाँ पर हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताना है। तो देखिए, अगर हम स्लोप ऑफ कार्ड PQ, यानी ये जो हमारी PQ जीवा है, इस जीवा की प्रवणता निकालें तो प्रवणता का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बिंदु P x1 y1 x2 y2। तो इसका मतलब y2 माइनस y1 FC माइनस एच माइनस FC अपॉन x2 C माइनस एच माइनस C। और इसको जो है हम अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, ये C से C कैंसिल हो गया, F C माइनस एच माइनस FC अपॉन माइनस एच। ये हमारी PQ कॉर्ड की स्लोप यानी कि प्रवणता। इसी तरीके से स्लोप ऑफ कॉर्ड PR दैट इज FC माइनस एच माइनस FC अपॉन C प्लस एच माइनस C। और इसको सॉल्व करने पर ये C प्लस एच माइनस C में C कैंसिल हो गया, FC प्लस एच माइनस FC। We know that tangent to curve at point P is the limiting position of chord PQ when Q tends to P। अब इसका क्या अर्थ है कि यहाँ पर हमारा ये पॉइंट Q है, ये P है। अगर हम Q बिंदु को P की ओर नजदीक करते चले जाएं तो एक पोजीशन वो होगी जबकि P और Q में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग पोजीशन। उस स्थिति में ये हमारा जो PQ जीवा थी, ये जीवा आपकी टेंजेंट के कोइंसाइड करेगी। इसका मतलब we know that tangent to curve at point P is the limiting position of chord PQ when Q tends to P। ठीक है, अब इस स्थिति में अगर हम ये संभव कैसे होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है C माइनस एच और इसका क्या है C, H टेंड्स टू 0
इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट पॉइंट पी के है लगभग वही कोऑर्डिनेट पॉइंट क्यू के आ जाएंगे। तो 10 लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ये क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये हमारी वैल्यू क्या होगी स्लोप ऑफ कार्ड पी क्यू, हमने यहां पर लिख दिया है स्लोप ऑफ कार्ड पी क्यू। अब अगर यहां पर हम एच टेंस टू जीरो है तो एच टेंस टू जीरो का मतलब ये हुआ कि Q टेंड्स टू P, यानी कि Q बिंदु P की ओर और नजदीक होता चला जा रहा है, तो Q टेंड्स टू P, स्लोप ऑफ कार्ड PQ, और यही तब स्थित होगी जब P और Q बिल्कुल एक बिंदु पर पहुंच जाएंगे। तो उस स्थिति में ये जो PQ रेखा थी और ये टेंजेंट है, ये दोनों एक दूसरे के संपाती हो जाएंगे, कोइंसाइड करेंगे, और उसी को हम कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। इसी तरीके से हम PR स्लोप की लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो इट मींस R पॉइंट P के बहुत ही नजदीक आ रहा है, और लगभग इतना नजदीक आ गया कि वो R और P दोनों बिंदुओं को हम एक बिंदु ही कह सकते हैं। उस स्थिति में ये जो आपकी लाइन PR है और टेंजेंट एट P, ये दोनों रेखाएं कोइंसाइड करेंगी। इसका मतलब लिमिट h टेंस टू जीरो स्लोप ऑफ कार्ड PR, या इसी को क्या कहेंगे h टेंस टू जीरो अगर है तो इसका मतलब h की जगह जीरो रख दे तो R का पॉइंट क्या होगा C, और P पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट क्या है C। तो इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं लिमिट R टेंस टू P, स्लोप ऑफ कार्ड PR, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। इसका मतलब मोटी सी बात याद रखनी है कि किसी भी बिंदु पर अगर कोई फंक्शन अवकलनीय है, डिफरेंशियबिलिटी है उसकी, इसका मतलब कि उस पॉइंट के नियरर पड़ोसी लेफ्ट साइड और नियरर जो कि बिल्कुल नजदीक पड़ोसी बिंदु राइट साइड, इन दोनों बिंदुओं को P से मिलाने वाली जो टेंजेंट है, यानी कि रेखा PR और रेखा PQ और टेंजेंट एट पॉइंट P, ये तीनों रेखाओं की प्रवणताएं अगर समान है, और ये तभी संभव होगा जबकि PQP रेखा भी टेंजेंट होगी और PR रेखा भी पॉइंट P पर टेंजेंट होगी। तो यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, तो इससे हमने निष्कर्ष क्या निकाला, thus fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू C, कब, जबकि लिमिट h टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। इसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं और इसको राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू C is equal, then function is differentiable at x equal to C। अब हम इसके आपको डेफिनेशन और कंडीशंस के बारे में बताएंगे और इसके बाद कुछ प्रश्न लेके डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं इसको बताएंगे। हाँ बच्चों, तो अब देखिए डेफिनेशंस, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की परिभाषा क्या होती है इसको देखना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट,
किसी बिंदु पर फलन की अवकलनीयता। तो इसकी डिफिनेशंस में लिखा हुआ है, लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शंस defined on an open interval AB and let C belongs to open interval AB, then fx is said to be differentiable or derivable at x equal to C if limit x tends to C fx minus fc upon x minus c exist finitely। इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमारा एक फंक्शन इस प्रकार का है कि जिसके ओपन इंटरवल ए बी में रियल मान फंक्शन का प्राप्त हो रहा है और ओपन इंटरवल ए बी में कोई एक एलिमेंट सी ऐसा है जहां की C belongs to open interval AB, then fx set to differentiable, तब हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहेंगे, यानी वो फलन हमारा अवकलनीय है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि लिमिट x टेंस टू C fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इसका एक परिमित मान प्राप्त हो। This limit is called the derivative or differential coefficient of the function at x equal to c। और ये जो लिमिट का मान आता है इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव फंक्शंस एट c and it's denoted by। और इसको हम जो लिखते हैं तो लिखने में ये तीन सिंबल कोई भी यूज कर सकते हैं। पहले जैसे लिखा है एफ डैश सी, इसका मतलब डिफरेंशिएशन एट सी, या डी एफ सी, कैपिटल डी एफ सी, सी पर फलन एफ का डिफरेंशिएशन, और डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। तो इस तरह से हमारे ये तीन सिंबल मिलेंगे। किसी भी प्रकार से लिखा हुआ सवाल मिल सकता है, तो इस पर ध्यान देना है। थस इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लिमिट एक्स टेंस टू सी। सी पर लिमिट निकालने पर एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस एट पॉइंट सी। नाउ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। अब यहां से देखिए क्या कह रहे हैं, डिफरेंशिएशन की कंडीशन क्या है कि नाउ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। फलन एफ एक्स हमारा x बराबर c पर अवकलनीय तभी होगा, यहाँ पर ये आई डबल एफ एम्प्लाइज एंड ओनली एम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली, implies that limit x tends to c minus means left side limit, c minus fx minus fc upon x minus c equal to limit x tends to c plus fx minus fc upon x minus c। इसका मतलब लेफ्ट साइड की लिमिट और राइट साइड की लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जो हमारा लिमिट x टेंस टू c माइनस है, तो हमने अभी कंटिन्यूटी चैप्टर में भी आपको बताया था कि इसको हम इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर x टेंस टू c माइनस इसको h टेंस टू 0 और x की जगह क्या लिखेंगे, लिमिट माइनस एच।
तो लिमिट एफ सी माइनस सी एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस सी एच माइनस सी। और राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, एक्स की जगह पर लिमिट प्लस सी एच, तो सी एक्स टेंस टू सी पर निकाल रहे थे, इसका मतलब एफ सी प्लस सी एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस सी एच माइनस सी एच। अगर हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने पर क्या आया, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस सी एच माइनस एफ सी अपॉन सी कैंसिल हुआ माइनस एच, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं एल एच डी और इसको क्या बोलते हैं, आर एच डी। तो यहाँ पर हमने स्पष्ट कर दिया है। नोट पहला पॉइंट, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी आर, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। थर्ड फॉर्म में एल एच डी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, तो इसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते थे, तो इसमें क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड डिनोटेड बाई एफ डैश सी माइनस, एफ डैश सी माइनस और एल एफ डैश सी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को सिंबल ये एफ डैश सी माइनस और एल एफ डैश सी के द्वारा निरूपित करते हैं। इसी तरीके से लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी आर, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स at x equal to c and denoted by f dash c plus r f dash c, चाहे हम f dash c प्लस यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी या उसी को दूसरा सिंबल क्या देते हैं, आर एफ डैश सी। अब यहां से हमारा इतने सब के बाद एक जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी वेयर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी। अगर x बराबर c पर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के मान समान हैं, तब हम कहेंगे कि x बराबर c पर फलन एफ एक्स अवकलनीय है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। काम जैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते थे, इसमें भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी आर एच डी आपको निकालने हैं। और ये कैसे निकालेंगे, अभी हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे आप एल एच डी और आर एच डी बड़े आसानी से ज्ञात कर लेंगे और कह सकते हैं कि ये फंक्शंस डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब यहीं पर अभी सेकेंड बार, अगर ये फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड पॉइंट, ये हमारा रिजल्ट फर्स्ट, इफ
एल एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश सी, तब हम क्या लिखेंगे? then fx is not differentiable at x इक्वल टू सी। तो प्रश्न दो तरह के आएंगे, या तो आपको सिद्ध करना होगा ये फलन x के किसी मान पर अवकलनीय है यानी डिफरेंशिएबल है, या ये सिद्ध करना होगा कि x के किसी मान पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो केवल आपको इतना देखना है, अगर हमने x इक्वल टू सी पर कहा है तो x बराबर सी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू दोनों अगर मान समान है तो इसका मतलब फलन x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है, और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी, तब हम x बराबर सी पर ये फलन अवकलनीय नहीं है। अब इस बात को समझने के लिए हमें कुछ प्रश्न लेने पड़ेंगे और उनके द्वारा हम प्रयास करेंगे कि आपको हमारी बात क्लियर हो जाए। So that the function fx equal to x minus 1 2x minus 3 if x लेस देन 2, और इसमें है if x ग्रेटर आर इक्वल देन 2 is not differentiable at x equal to 2। ये हमारा प्रश्न है। सो दैट द फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी, x इक्वल टू 2, x बराबर 2 पर ये फलन अवकलनीय नहीं है। तो अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के मान ज्ञात करने होंगे, और अगर दोनों वैल्यू अलग अलग आती है तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 पर ये फलन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंस टू, किस पर ले रहे हैं? 2 पर, 2 माइनस
एफ एक्स माइनस एफ सी, सी मीन्स 2 अपॉन एक्स माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स माइनस F2 अपॉन एक्स माइनस 2। अगले लाइन में हम इसको जिस तरह से हमने कंटिन्यूटी क्वेश्चन सॉल्व करने में किया था, यहाँ पर x की जगह h टेंस टू 0 और x की जगह पर x इक्वल टू लिमिट माइनस एच, x की जगह 2 माइनस एच। अब देखिए, इफ h टेंस टू 0, x टेंस टू 2, h टेंस टू 0, x टेंस टू 2, इसका मतलब कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, f x की जगह 2 माइनस एच माइनस F2 अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2। फिर देखिए 2 माइनस एच, ये वैल्यू 2 से कम होगी और इफ x लेस देन 2, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, F2 माइनस एच, 2 माइनस एच, 2 माइनस एच माइनस 1। इसका मतलब ये जो F2 माइनस एच था, इसकी जगह हम क्या लिखें, टू माइनस एच माइनस 1, माइनस F2 x इक्वल टू आर एक्स ग्रेटर टू एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, x इक्वल टू 2 के लिए, इसका मतलब F2 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन, यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एच और 4 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एच, that is limit h tends to 0 1 कैंसिल हो गया, माइनस एच अपॉन माइनस एच, that is 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पर ये फार्मूला आपको मालूम है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स माइनस F2 अपॉन एक्स माइनस 2, और ये जो 2 माइनस साइन था, इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, x टेंस टू 2 माइनस की जगह पर h टेंस टू 0 और x की जगह 2 माइनस एच रख दें। अब यहां से ये देखना पड़ेगा कि 2 माइनस एच इसके अंतर्गत आएगा या इसमें आएगा। तो आगे देखिए शर्त लिखी हुई है, इफ x लेस देन 2, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसलिए F2 माइनस एच, 2 माइनस एच माइनस 1। तो ये F2 माइनस एच की वैल्यू हो गई और ये F2 की वैल्यू हो गई, क्योंकि x इक्वल टू 2 के लिए फलन डिफाइंड एज 2x माइनस 3। सॉल्व किया तो इसका मान क्या आया, 1। अब इसी तरीके से हमें राइट हैंड
डेरिवेटिव ज्ञात करना है। किस पर? x बराबर 2 पर। एट x इक्वल टू 2, राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, that is limit x tends to 2 plus fx minus f2 अपॉन x माइनस 2। और अगली लाइन में इसको कन्वर्ट किस तरह से करेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2। अब फिर देखिए f2 प्लस h, 2 प्लस h ग्रेटर देन 2, 2 plus h greater than 2. If x greater than 2, then fx equal to 2x minus 3. x greater than 2, fx equal to 2x minus 3. So f2 plus h, that is 2 into 2 plus h minus 3. Limit h tends to 0, 2 into 2 plus h minus 3 2 plus h minus 3 माइनस f2, तो f2 इक्वल टू वही 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2। लिमिट h टेंस टू 0। चलिए इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा? 4 प्लस 2h माइनस 3, 4 प्लस 2h माइनस 3, that is 1 plus 2h minus 1 upon h, that is limit h tends to 0, 2h upon h इक्वल टू 2। अब आपने इस प्रश्न में देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई? 1, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई? 2। दोनों मान समान नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस at x equal to 2, left hand derivative is not equal to right hand derivative, hence function fx is not differentiable फंक्शन ये हमारा x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो बहुत आसान है क्वेश्चन निकालना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना आप सीख लीजिए। और इसके लिए हमने आपको कंटिन्यूटी चैप्टर इसके पहले पढ़ाया था। जिसने ना पढ़ा हो वो हमारे कंटिन्यूटी वाले पहले की वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी।
अगला प्रश्न लेते हैं। सो दैट fx equal to mod x is not differentiable at x equal to 0। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स बराबर 0 पर ये फलन अवकलनीय नहीं है। और फलन परिभाषित कैसे है? एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 पर ज्ञात करनी है। और फिर अगर दोनों वैल्यू समान नहीं आती है तो हम कह देंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए सॉल्यूशन एट एक्स इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंस टू 0 साइन माइनस एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन x माइनस 0। और इसको हम क्या करें? लिमिट h टेंस टू 0 एफ लिमिट माइनस एच, एक्स की जगह पर लिमिट 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन 0 माइनस एच माइनस 0। अब देखिए 0 माइनस एच की वैल्यू 0 से कम होगी और यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो एक्स के प्रत्येक मान के लिए फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो यहाँ पर मान रखिए लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड ऑफ 0 माइनस एच और एफ 0 इक्वल टू मॉड 0 वैल्यू 0 अपॉन माइनस एच। यहां पर देखिए माइनस एच मॉड ये आपका प्लस एच होगा अपॉन माइनस एच दैट इज -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया? -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी लिमिट x टेंस टू 0 साइन प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन x माइनस 0। क्योंकि x बराबर 0 पर निकालना है। फार्मूला क्या लिखते थे? लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी और c की जगह क्या है? 0 है। तो लिमिट ये एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। अब इस राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए
अगर हम इसको x टेंस टू 0 को इस तरह से लिखे, लिमिट h टेंस टू 0, तो क्या करना होगा, x की जगह पर लिमिट प्लस एच, इसका मतलब एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन 0 प्लस एच माइनस 0। एफ 0 प्लस एच, that is mod of 0 plus h minus f0 mod 0 upon h, 0 plus h आया और h mod इक्वल टू h, h upon h, that is राइट हैंड डेरिवेटिव 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, दोनों इक्वल नहीं है। जवाब क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 पर यह फलन हमारा अवकलनीय नहीं है। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव at x equal to 0, hence fx equal to mod x is not differentiable at x equal to 0। x बराबर 0 पर यह फलन अवकलनीय नहीं है, ये सिद्ध हो गया। तो बहुत ही आसान सवाल है, यूपी बोर्ड सहित सभी बोर्ड परीक्षाओं में एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इनको अच्छे ढंग से अभ्यास करना है। एक हम और प्रश्न लेते हैं। सो दैट द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 3, fx इक्वल टू x स्क्वायर इंटू sin 1 upon x if x is not equal to 0, and 0 if x equal to 0 is differentiable at x equal to 0। Differentiable at x equal to 0 and find f dash 0। तो इसमें दो प्रश्न पूछे गए। एक तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये फलन एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, जबकि x इज नॉट इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0
इफ x इक्वल टू 0, ये फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है और साथ में x बराबर 0 पर उसके अवकलन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा इंक इसमें डाल लें। हाँ भाई, तो अभी जैसे हमने पिछले प्रश्नों में किया, आपको कोई भी फलन डिफरेंशिएबल है या नहीं, इसके लिए केवल दो बातें ध्यान रखनी है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है। अगर दोनों इक्वल हैं तो आप कह देंगे कि x बराबर 0 पर यह फलन अवकलनीय है, और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इन दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है तो आप क्या कहेंगे, इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वो डेरिवेटिव निकालते हैं। एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD लिमिट x टेंस टू 0 माइनस चिन्ह fx माइनस fc यानी कि f0 अपॉन x माइनस 0, और अगली लाइन में इसको लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह पर क्या हमने बताया था लिखने के लिए, लिमिट माइनस h। तो लिमिट क्या थी, 0, इसका मतलब f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन, क्या डिनोमिनेटर में भी x की जगह पर 0 माइनस h माइनस 0। अब यहां से हमें देखना क्या होगा कि f0 माइनस h, 0 माइनस h लेस देन 0, और इफ x लेस देन 0, यहां पर दिया है x इज नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं है। इसका मतलब चाहे 0 से ज्यादा हो चाहे 0 से कम हो, fx डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स। तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस f0, इफ x इक्वल टू 0 fx इक्वल टू 0, तो ये आ गया 0। जीरो माइनस h माइनस 0, यहां देखिए माइनस h का स्क्वायर, ये प्लस h होगा, प्लस h स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब अगली लाइन जो आपकी आएगी वो ये हो गई, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन माइनस 1 अपॉन h अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h
divided by minus h, that is limit h tends to 0, h into sin 1 upon h। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 इंटू -1 तथा +1 के बीच का मान, क्योंकि आपको मालूम है साइन के फंक्शंस की वैल्यू अधिकतम +1 और न्यूनतम -1 या उनके बीच कुछ भी मान हो सकता है, लेकिन इस वैल्यू का जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आई। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। एक बार इसको फिर से देख लें। एट x इक्वल टू 0 LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, x टेंस टू 0 माइनस को h टेंस टू 0 अगर लिखेंगे तो x की जगह पर 0 माइनस h लिख दिया, वैल्यू रखी, क्या आया h स्क्वायर साइन -1 अपॉन h इंटू माइनस h। अब यहाँ पर देखिए साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसलिए ये माइनस और साइन 1 अपॉन h, माइनस h से डिवाइड करने पर h इंटू साइन 1 अपॉन h, और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की जगह पर 0 और साइन 1 अपॉन h, साइन थीटा का अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान -1, इसका मतलब जो भी मान आएगा वो -1 तथा 1 के बीच का मान होगा, लेकिन उस मान में जब हम 0 का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर मान 0 आ गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है 0। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। At x equal to 0, right hand derivative, that is limit x tends to 0 plus in fx minus fc अपॉन x माइनस सी। ये फार्मूला लिखते हैं तो c की जगह क्या लिखेंगे 0 लिमिट h टेंस टू 0, राइट हैंड वैल्यू निकाल रहे हैं, f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन 0 प्लस h माइनस 0, fh माइनस f0 अपॉन h, fh की वैल्यू यहाँ पर 0 प्लस h, ये 0 से अधिक होगा, इसलिए fx की वैल्यू x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन h माइनस 0 अपॉन h।
लिमिट h टेंस टू 0, एक h कैंसिल कर दीजिए, h इंटू साइन 1/h, दैट इज 0 इंटू इसका मान फिर वही साइन 1/h का मान -1 तथा +1 के बीच का मान, इंक्लूडिंग -1 एंड +1। अब इसके बाद ये जीरो से मल्टीप्लाई करने के कारण मान क्या आया? 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 थी और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 आए, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव at x equal to 0, so fx is differentiable at x equal to 0। यही सवाल में प्रश्न का था हमारा। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। और सेकेंड पार्ट क्या है? फाइंड एफ डैश 0 एंड एफ डैश 0 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एफ डैश 0 का मान क्या आया? 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जो दोनों मान इक्वल है तभी ये डिफरेंशिएबल होगा, और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वही उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू x के दिए गए मान पर होगी। तो इसका मतलब एफ डैश 0 इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको सवाल समझ में आ रहे हैं अवकलनीयता के? अगर पढ़ाई समझ में आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ ही लाइक और कमेंट भी करते रहें, जिससे कि हमें भी ये पता लगता रहे कि हमारे पढ़ाई का फीडबैक क्या जा रहा है। एक अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर is differentiable at x equal to 1।
ठीक है, क्या प्रश्न है? सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो इस प्रश्न में कोई नई चीज तो पूछी नहीं, आपको सेम उसी तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 निकालना है। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम इसको सिद्ध कर देंगे। तो सॉल्यूशन में एट एक्स इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंस टू 1 पर नेगेटिव साइन एफ एक्स माइनस F1 अपॉन x माइनस 1। अब यहां पर हम लिमिट h टेंस टू 0 f x की जगह लिमिट प्लस h मीन्स 1 प्लस h माइनस F1 अपॉन 1 प्लस h। लेफ्ट हैंड साइड थी 1 माइनस h। इसके बाद देखिए 1 माइनस एच एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ 1 माइनस एच क्या होगा? वन माइनस एच का होल स्क्वायर F1 इक्वल टू 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एच माइनस 1 दैट इज माइनस एच। वन प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस एच दैट इज 1 कैंसिल हो गया और माइनस एच से जब डिवाइड करेंगे तो ये माइनस एच प्लस 2। अप्लाई द लिमिट दैट इज 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2। नाउ एट x इक्वल टू 1 राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx माइनस F1 अपॉन x माइनस 1 दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 f x की जगह 1 प्लस h माइनस F1 अपॉन 1 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 F1 प्लस h 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h। 1 से 1 कैंसिल, h कॉमन लेके काट दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 2 और अप्लाई द लिमिट दैट इज 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
2, राइट हैंड डेरिवेटिव 2। क्या जवाब मिला? x इक्वल टू 1 पर ये फलन अवकलनीय है। एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 2। Hence fx is differentiable at x इक्वल टू 1। यही आपको इस प्रश्न में हल करना था। तो बच्चों बहुत ही आसान है अवकलनीयता सिद्ध करना, केवल आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आपको निकालना है और एक ये फार्मूला याद रखना है, बस इतना काम करना है। एक बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न आपका जरूर सही हो जाएगा। तो अब आप लोग अपनी बुक से कम 5 क्वेश्चंस नोट करके उसको सॉल्व करिए, और अगर उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हम अगले वीडियो में आपकी उन समस्याओं को रिमूव कर सकें। धन्यवाद।